हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ संजीव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेस। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस के बारे में, जिसमें हमने 3 पार्ट में उसको डिवाइड करके देखा था। एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर और एक हमने देखा था पार्ट ऑफ स्पीच और हमने थर्ड देखा था एडवांस लेवल की मैथ। उसको हमने अच्छे से मतलब डिवाइड करने की कोशिश की है। और उसको आज स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकंड यानी पार्ट बी की बात करेंगे, जिसमें हम लोग आज फर्स्ट टॉपिक देखेंगे नाउन। तो आइए हम नाउन के बारे में देखते हैं। तो देखिए, हम लोग नाउन की बात करते हैं। नाउन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो बहुत सारी बुकों में अलग अलग भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली 3 पर ही जोर दिया गया है। या तो पर्सन का नाम हो, या वो प्लेस का नाम हो, या फिर किसी थिंग का नाम हो, है ना, थिंग का नाम। तो मेन बेसिकली यही डिफिनेशन हम लोग 55 में रटा करते थे, है ना, छोटे छोटे बच्चे रटा करते हैं अभी भी। तो जैसे हम लोग देखते हैं अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग, बस इतना है। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग क्वालिटी कंडीशन एंड एक्शन। इनके बारे में हम भी बात करेंगे, सभी की एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अगर इसको शॉर्ट ट्रिक में देखा जाए, ये सब ना कह करके भाई हम लोग यहाँ पे 100 बात की एक बात करेंगे कि आखिर अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से कि जब यहाँ पर्सन की नाम की बात कर रहा है, प्लेस की नाम की बात कर रहा है, एनिमल की नाम की बात कर रहा है, थिंग की नाम की बात कर रहा है, क्वालिटी की नाम की बात कर रहा है, कंडीशन की नाम की बात कर रहा है, एक्शन की नाम की बात कर रहा है, तो कर तो नाम की ही रहा है। यानी कि इसको हम शॉर्ट ट्रिक में अगर 100 बात की एक बात जाने अगर हम, तो इसको कह सकते हैं, हमने ये परिभाषा यानी इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश की है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है, यानी ऐसा वर्ड जिसका एक खुद का यानी स्वयं का एक नाम हो, पार्टिकुलर नाम होना चाहिए। वर्ल्ड में कोई भी चीज़ आई हुई है जब यहाँ, तो उसका कुछ ना कुछ नाम हम लोगों ने रख दिया है, या फिर कुछ ना कुछ नाम उसका है। वो चाहे इस वर्ल्ड में हो या यूनिवर्स में बोल दिया जाए, तो जिसका भी नाम है वो नाउन है। दैट्स क्लियर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप हमारी पॉइंट टू पॉइंट यानी सुनने की कोशिश कीजिए, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो जैसे देखिए, हमने कहा नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो नेमिंग वर्ड वो कुछ भी हो सकता है। नेमिंग वर्ड प्लेस भी हो सकता है, पर्सन का नाम भी हो सकता है, एनिमल का नाम भी हो सकता है, क्वालिटी का नाम भी हो सकता है, थिंग का नाम भी हो सकता है, कंडीशन का नाम भी हो सकता है, एक्शन का नाम भी हो सकता है तो नाम ही। तो हम इसको ये शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। तो जैसे देखिए, अगर नेमिंग वर्ड की बात करें तो अगर पर्सन हमने ले लिया, वहाँ पे पर्सन हमने मेंशन किया, तो पर्सन की बात करें तो देखिए जैसे यहाँ पे रमेश, उत्सव, राधा। रमेश, उत्सव, राधा कहने का मतलब इसका है कि रमेश नाम का कोई व्यक्ति होगा, राधा नाम की कोई लड़की होगी, उत्सव नाम का कोई व्यक्ति होगा, ठीक है, जिसका नाम रमेश, उत्सव और राधा है क्रम से, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन को इंडिकेट किया है। अब देखिए, जैसे प्लेस की बात करें तो दिल्ली, रांची, अपने यहाँ रीवा की बात कर लें, तो कोई भी प्लेस हो सकता है आपका। बहुत सारे प्लेस हैं, किसी भी प्लेस का आप नाम दे सकते हैं, चाहे अपने इस वर्ल्ड का हो, चाहे यूनिवर्स का, कहीं का भी कोई भी प्लेस हो सकता है, ठीक है। एनिमल की बात करें अगर, तो काऊ, कैट, डॉग, ऐसे आप एक्सेट्रा आप बहुत सारे ले सकते हैं एनिमल के नाम। जैसे थिंग की बात करें तो पेंसिल, बुक, टेबल, चेयर्स, बहुत सारी आप ले सकते हैं, पेन वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। मतलब सिर्फ हमको ये जानना है कि जिसका नाम है वो नाउन है, ठीक है। ये तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वालिटी है, क्वालिटी की बात हमने क्वालिटी भी मेंशन किया था। तो क्वालिटी देखा जाए तो ऑनेस्टी या ब्रेवरी, ईमानदारी और आपकी बहादुरी, तो ये एक प्रकार की ये क्वालिटी है, गुण होता है व्यक्तियों में, है ना। तो इसको ये भी नाम ही दे दिया गया। अगर उसके अंदर अच्छे गुण है तो हम उसको कहते हैं क्वालिटी है, यानी ऑनेस्टी, उसके अंदर ईमानदारी है, तो ये भी तो एक प्रकार का नाम ही हुआ। ऑनेस्टी भी तो नाम ही है। और आपका ब्रेवरी भी हमने नाम उसका दे दिया, वो बहुत बहादुर था तो हमने उसको ब्रेवरी बोल दिया, यानी हमने एक नाम दे दिया। नाम दे दिया था तो नाउन हो गया। तो आइए अगला देखते हैं। कंडीशन की बात करें, कंडीशन सिचुएशन की बात करें, वीकनेस, कमजोरी की बात कर रहा है यहाँ पे, हैप्पीनेस, आपके यहाँ पे हैप्पीनेस की बात कर रहा है, प्रसन्नता, खुशी की बात कर रहा है, तो ये भी आपका नाउन हुआ, ठीक है। एक्शन की बात करें तो मूवमेंट हो गया, स्टिलनेस हो गया आपका, यहाँ पे आपकी गति की बात कर रहा है, यहाँ पे आपकी स्थिरता की बात कर रहा है कि वो गतिशील है, वो जा रहा है, और वो स्टिलनेस है यानी स्थिर हो चुका है, तो ये भी एक प्रकार एक्शन हुआ। एक्शन सभी आपके किस में आएंगे, आपके नाउन होंगे।
आगे हम देखें, आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी आता है तो वो भी आपकी क्या है, नाउन में माना जाएगा। कैसे माना जाएगा इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, विथ एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। अभी आपको ये नया लग रहा होगा, क्योंकि डांसिंग, स्विंग, रनिंग कुछ भी ले दिया जाए, सिंगिंग ले लिया जाए, राइटिंग ले लिया जाए, ये सब क्या है कि हमारी मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है। लेकिन मैं यहाँ पे नाउन बता रहा हूँ, कैसे वो भी हम बताएंगे आपको, आगे देखिएगा। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू लगा हुआ है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वो भी आपका नाउन में माना जाता है। टू ईट या टू गो कुछ भी ले लीजिए, आप टू लगा कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप रख दीजिए तो भी नाउन में ही गिना जाता है, नाउन ही माना जाता है। ये नाउन की जैसे वर्क करते हैं। आप सोच रहे हो कि वर्ब है, वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। आपकी वर्ब के टाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे, इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये वर्ब है एक्चुअली में, लेकिन जब ये कभी कभी नाउन की तरह वर्क करने लगते हैं, अब वो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। देखिए, जिससे आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, मेन हमारे दो भाग होते हैं, इसके दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा हमने माना काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। आपको यहाँ से एक बात ध्यान रखना है कि आप कोई भी टाइप्स पढ़ें या कोई भी पार्ट पढ़ें या किसी कैसे भी कुछ भी पढ़ें, आप उसके नाम में ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नाम में ही पूरा काम है आपका। वो नाम के अनुसार ही उसकी डिफिनीशन और वर्क काम करता है। देखिए, जैसे काउंटेबल नाउन है ना, और यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन में तीन नाउन आते हैं, कौन कौन से? एक प्रॉपर नाउन आता है, यानी व्यक्तिवाचक बोले तो, और एक हमारा कॉमन नाउन हुआ यानी कि जातिवाचक, एक हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ समूहवाचक, और एक हमारा हुआ मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्य या पदार्थ या तरल। इसको तीनों नाम से जाना जाता है, द्रव्य, पदार्थ या तरल, या फिर धातु वाचक, धातु भी बोला जाता है, कभी कभी इसको बोल दिया जाता है। तो आप अपना मेंशन करते रहिएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका भाववाचक संज्ञा, यानी यहाँ पे टाइप्स ऑफ नाउन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा काउंटेबल नाउन हुआ, दूसरा हमारा अनकाउंटेबल नाउन हुआ। काउंटेबल नाउन में मैंने थ्री नाउन्स को रखा हमने, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, और हमने अनकाउंटेबल में रखने की कोशिश की दो को, मटेरियल नाउन और आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यही आते भी हैं इसमें, ठीक है। अब इनके बारे में हम फुल डिटेल से देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट टाइप्स नाउन का काउंटेबल और सेकंड टाइप्स हमारा अनकाउंटेबल। आइए बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट जो था काउंटेबल नाउन, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इट इज नाउन विच कैन बी काउंटेड, यानी कि वे सभी नाउन्स जिसे हम काउंट कर सकते हैं। यानी कि इसमें हमने थ्री टाइप्स हमने नाउन्स को मेंशन किया था, जैसे हमने देखा था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो इसमें इन सभी की वे सभी नाउन्स जिसे हम काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल नाउन कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे हम देखिए, अगर एग्जांपल लें, देखिए जैसे वन बॉय, बॉय को हम गिन सकते हैं, एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, चार लड़का, दो लड़के, दो चेयर यानी कि दो कुर्सी, पांच पेंसिल, मतलब हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। तो जिस चीज़ को हम नंबरिंग दे सकते हैं यानी कि गिन सकते हैं या फिर उसका गिना जाना संभव हो, ऐसा नहीं आप इसमें मतलब कुछ बच्चे डाउट्स होते हैं उनके अंदर होता है, क्लियर नहीं होता। जैसे हम स्टार की बात करें, स्टार को हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम स्टार की बात करें, ठीक है, स्टार यानी स्टार्स, देखिए स्टार का स्टार से बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम स्टार की बात करें, नहीं स्टार्स की बात करें, तो क्या होता है, जैसे कुछ बच्चे डाउट्स में होते हैं कि स्टार्स तो हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, तो यानी कि अनकाउंटेबल में आएगा। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं ध्यान रखना है कि आप काउंट कर सकते हैं, नहीं कर, मतलब वहाँ पे किया जा सकता है, कर सकते हैं, ये नहीं कि हम काउंट कर ही लिए हैं, हम उसको काउंट कर चुके हैं, ऐसा नहीं। हम स्टार्स को काउंट कर सकते हैं बट हम लोग करते नहीं हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनकी संख्या है कि हम नहीं करते हैं, है ना। लेकिन तब भी अनुमानित उसको बताया गया है कि इतने स्टार्स की संख्या है। लेकिन हम लोग इतना तो कह सकते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। जब हम ऐसे नंबरिंग जिस चीज़ की दे सकते हैं, जिस नाउन की, तो वो काउंटेबल नाउन ही होगा। यानी आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी।
आप हमारे पॉइंट को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वे सभी नाउन्स जिसे हम काउंट कर सकते हैं या किया जा सकता है, मतलब उसको हम काउंटेबल नाउन में रखेंगे। जरूरी नहीं कि हम उसको हम काउंट करके ही रख लिए हों, ऐसा कुछ नहीं है। उसको काउंट हम कर सकते हैं, मतलब उसको नंबरिंग हम दे सकते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। इट इज नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंट नहीं कर सकते मतलब जिसको हम नंबरिंग नहीं दे सकते हैं। अब हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि 1 ईमानदारी, 2 ईमानदारी, 3 ईमानदारी, है ना, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 1 वाटर, 2 वाटर, ऐसे तो हम नहीं बोल सकते हैं। तो जिस चीज़ को हम नंबरिंग नहीं दे सकते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, 1 सोना, 2 सोना, ऐसा बोले नहीं। ऑयल, 1 सोना, 1 ऑयल नहीं, 2 कॉफ़ी नहीं, बटर एक्सेट्रा, कुछ भी आप ले लीजिए। जिसको हम नंबरिंग नहीं दे सकते यानी कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। ठीक है, और एक यहाँ पे नोट करने वाली बात हमने यहाँ पे लिख दिया है, नोट और नोट। देखिए हमारा जो काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए बॉय है तो बॉय का हम क्या कर सकते हैं, बॉयज भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंगुलर हुआ और ये हमारा प्लूरल हुआ। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो काउंटेबल नाउन है उनका सिंगुलर भी बनाया जा सकता है और प्लूरल भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन जो है वो हमारे केवल किसमें होंगे, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो हमेशा सिंगुलर होंगे। और सिंगुलर होंगे तो वो क्या होंगे, आपके एक वचन, यानी कि उनको हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी उसकी बहुवचन आप लोग देखे होंगे कि जैसे वाटर होता है, वाटर्स होता है, बना देते हैं। तो लेकिन वाटर मीन्स यहाँ पे पानी होगा, लेकिन वाटर्स जैसे हम करेंगे उसका, तो उसका मीन्स यानी कि जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, सबसे ज़्यादा मात्रा में, यानी समुद्र का उसमें आपका मीन्स निकलेगा। आपका वाटर से नहीं समुद्र भी ले सकते हैं मीन्स में। ठीक है, तो यानी कि आप अनकाउंटेबल नाउन का आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं, लेकिन काउंटेबल नाउन का आप सिंगुलर टू प्लूरल और प्लूरल टू सिंगुलर आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये नोट करने वाली बात है, ये आप दिमाग में लॉक कर लीजिए कि काउंटेबल नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होता है और आपका अनकाउंटेबल नाउन केवल और केवल सिंगुलर होता है। यानी कि हमारे 3 ऐसे नाउन हुए, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। और 2 हमारे नाउन हुए, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो केवल और केवल सिंगुलर नाउन होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग देखते हैं काउंटेबल नाउन के अंदर फर्स्ट टाइप्स आता है प्रॉपर नाउन का। तो प्रॉपर नाउन को आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे इसने बोल दिया प्रॉपर नाउन, ठीक है, नाउन बोल दिया यानी ये नाम हुआ। ठीक है, अब प्रॉपर यानी कि किसी विशेष नाम की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नाम में ही हमने बोला था एक पॉइंट कि नाम जरूर आप ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर नाउन जैसे हम लोग नहीं कहते हैं ये हमारा प्रॉपर मैटर है, ये हमारा पार्टिकुलर नेम है ना, तो मतलब स्पेशली है जैसे, तो एक विशेष नाम या विशेष प्लेस के बारे में बात करें या प्लेस थिंग की बात करें, तो यानी कि तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नाउन बोला यानी वो नाम होगा, क्योंकि नाम नाउन होता है, और हमारा यहाँ पे प्रॉपर बोला यानी किसी विशेष की बात कर रहा। तो देखिए यहाँ डेफिनेशन की बात करें, नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस, थिंग या फिर एक्शन। ठीक है, यानी कि वो या तो आपका प्रॉपर कोई पर्सन हो या प्रॉपर प्लेस हो या प्रॉपर थिंग हो या फिर एक्शन हो प्रॉपर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर का मतलब है, अगर हम शॉर्ट ट्रिक इसका देखिए, अगर हम ट्रिक से समझने की कोशिश करें तो आप थोड़ा सा समझिएगा। अगर मैं यहाँ पे किसी का मान लीजिए नाम ले रहा हूँ, ठीक है, किसी का नाम ले रहा हूँ, तो ये नाम जैसे लिया जाए और हमने सुना या जाना तो हमको ये पता चल जाना चाहिए कि इस व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है। यानी कि जैसे ही हमको नाम सुनाई दे या हम नाम उसको पढ़ें तो हमको तुरंत ये पता चल जाना चाहिए कि उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही, उस जगह के बारे में बात हो रही, उस थिंग के बारे में बात हो रही है, उस एक्शन के बारे में बात किया जा रहा। मतलब हमें तो एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जैसे हम मान लीजिए क्लास में है, सर ने कहा कि खड़े हो जाओ सुरेश, तो हम लोग तुरंत जान जाते हैं कि उसी सुरेश की बात हो रही है। अगर मान लीजिए 2 नाम के सुरेश हैं तो फिर वो पूरे नाम लेंगे, है ना।
तो यानी कि यहाँ पे जैसे नाम लिया जाए तो हमको तुरंत ये पता चल जाना चाहिए कि इसके बारे में बात की, मतलब हमको कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हमने कहा कि बजाज का फ़ैन, जैसे हम लोग कहते हैं बजाज का फ़ैन, तो हमने यहाँ पे फ़ैन अगर बोला होता, हमने केवल फ़ैन बोला होता, तो आप सोचते किसका फ़ैन, किस कंपनी का फ़ैन, कैसा फ़ैन, तो आपको ये तो जान जाते फ़ैन की बात कर रहा, लेकिन किस कंपनी की पार्टिकुलर आप उस कंपनी के बारे में नहीं जान पाते। लेकिन अगर हमने कहा बजाज का फ़ैन तो आप तुरंत जान जाएंगे कि बजाज की बात कर रहा, तो आप तुरंत जान जाएंगे। तो मतलब ऐसा पार्टिकुलर नाम होना चाहिए, वही यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा। जैसे अगर हम पर्सन की बात करें, पंकज, रेखा, तो पंकज नाम का एक ही लड़का होगा। पंकज नाम के कई लड़के हो सकते हैं, लेकिन जो ये वाला लड़के में क्वालिटी है 100% सेम टू सेम अदर में नहीं हो सकती है। माना कि 99% क्वालिटी सेम हो सकती है, लेकिन 100% क्वालिटी सेम नहीं हो सकती है। तो जो पंकज नाम का ये लड़का है, तो इस लड़के के समान दूसरा पंकज नहीं होगा। दूसरे नाम के यानी कि पंकज नाम का दूसरा लड़का होगा, लेकिन इस जैसा नाम का नहीं होगा। कहने का मतलब रेखा है, रेखा भी हम जैसे अगर हमारे घर में किसी रेखा का नाम है तो हमने रेखा जैसे बुलाया तो हम जान जाएंगे कि बस इसी की बात हो रही। मतलब हमको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रहा कि रेखा नाम का है, भले वो वाला हो या फिर वो वाली हो। ठीक है। प्लेस की बात करेगा, दिल्ली की बात करें, देखिए दिल्ली की, तो दिल्ली में क्या होता है कि दिल्ली नाम की कई शहर हो सकते हैं, देश भी हो सकते हैं इन वर्ष में। ठीक है। लेकिन इस जैसे दिल्ली नहीं हो सकती है, जैसे सेम टू सेम क्वालिटी है वो नहीं हो सकती। इलाहाबाद बोले या रीवा बोले, तो मतलब ये पार्टिकुलर नाम बोल रहा। ठीक है। थिंक की बात करें, रामायण, किसी बुक के बारे में बात कर रहा, रामायण यानी कि हमने ये उसी बुक की बात कर रहा जो रामायण नाम की है। सोनाटा वॉच, ये देखिए वॉच अगर हम केवल बोलते, जहाँ पे आप नहीं पता कर पाते ये प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि आप वॉच तो सभी होती हैं, बहुत सारी कंपनियों को होती, बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन जब यहाँ पे बोल दिया सोनाटा वॉच तो आप जान जाएंगे कि सोनाटा कंपनी की बात कर रहा, यानी आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एक्शन की बात करें, स्विमिंग, टू गो या टू ईट, यानी कि आप आईएनजी फॉर्म लगा दें। हमने बताया था आपको कि नाउन होते हैं, या फिर फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दिया जाए तो वो भी आपकी क्या होती हैं, नाउन होते हैं। तो ये भी प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। देखिए जैसे अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हमने बताया था कि हम प्रैक्टिकली हम लोग समझेंगे कि ये आईएनजी फॉर्म और ये क्यों हमारे नाउन में आते हैं। तो इसको हम लोग वैसे जिरेंड में, वर्ब में, इन्फिनेटिव, नॉन इन्फिनेटिव में हम लोग पढ़ेंगे। ये इन्फिनेटिव वर्ब है। एग्जैक्टली आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ये तो इन्फिनेटिव वर्ब है। तो ये वर्ब है, लेकिन इसकी यूजेस की मतलब जो कंडीशन होती है यूज करने की, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नाउन में भी आ जाता है और वो वर्ब में ही रहता है। कैसे, देखिए अगर हम यहाँ पहले सेंटेंस की बात करें, ही इज स्विमिंग इन द रिवर, वो नदी में तैर रहा है, यानी कि वो नदी में तैर रहा। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट ऑलरेडी है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ब होती है वो मेन वर्ब होती है, आप जानते हैं। तो ये यहाँ पे वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में वर्क कर रही है, यानी कि ये यहाँ पे मेन वर्ब है। ठीक है। अगर हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी कि तैराकी जो है एक बहुत ही अच्छी यानी प्रैक्टिस है, हमारा बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है। यहाँ पे तैराकी की बात कर रहा है और यहाँ पे तैरने की बात कर रहा है, यानी कि वर्ब की बात यहाँ पे किया जा रहा है और यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है ये। और आप जानते हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब के पहले कोई भी चीज़ होता है तो वो सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट यानी कि आपका दो ही होते हैं, या तो वो आपका नाउन होगा या तो आपका वो प्रोनाउन होगा। ठीक है, आप ये जानते हैं। अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब के पहले हमेशा नाउन ही होता है, यानी सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट हमारे टू होते हैं, या तो नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे। ऐसे ही हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट भी हमारा दो ही होते हैं, या तो नाउन होंगे या तो फिर हमारा प्रोनाउन होंगे। तो आपको यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखकर चलना है कि हेल्पिंग वर्ब के पहले अगर आईएनजी फॉर्म वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है तो नाउन हो गया, क्योंकि ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। और हमारा जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा दो ही होते हैं, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। आपको आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे पॉइंट को आप थोड़ा एक्सेस करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट भी हमारे या तो नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ऑलरेडी हमारा प्रोनाउन है, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, और यहाँ पे हमारा ये हेल्पिंग वर्ब के बाद है। हेल्पिंग वर्ब के जब बाद आए फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो वो आपकी मेन वर्ब होगी।
तो आई होप को आपको समझ में आया होगा। और हम जब लोग वर्ब के डिटेल्स में पढ़ेंगे वर्ब को, जेरेंड वगैरह, फिनिट, नॉन फिनिट वर्ब वगैरह, तो वहाँ पे हम लोग इसको और अच्छे से देखेंगे। हम मान ले ये हमारा मार्कर है, तो ये किसका मार्कर है, किस कंपनी का, सेलो का है। तो जब तक हम इसमें अगर सेलो का मार्कर नहीं बोलेंगे तब तक ये पार्टिकुलर नहीं होगा, यानी प्रॉपर नाउन नहीं होगा। अगर हम केवल मार्कर बोलते हैं तो आपका कॉमन नाउन में चला जाएगा। कॉमन नाउन को हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। आइए हम कॉमन नाउन की बारे में बात करते हैं। देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, हम लोग कॉमन नाउन के बारे में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे डिफिनेशन की बात अगर करें तो द नाउन विच डिनोट्स अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी कि अगर किसी कॉमन पर्सन के बारे में बात किया जा रहा, किसी कॉमन प्लेस के बारे में बात किया जा रहा, या फिर किसी कॉमन थिंग्स के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे कॉमन का मतलब है, जैसे अभी हम लोगों का क्या था, रमेश था, ठीक है। ये क्या है, एक पार्टिकुलर नेम है, यानी कि आपका ये प्रॉपर नेम हुआ, ठीक है। क्या हुआ, प्रॉपर नेम हुआ, ठीक। तो ये आपका प्रॉपर नेम हुआ, तो ये क्या हो गया, आपका प्रॉपर नाउन। क्या हो गया आपका, ये प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर, लेकिन है तो ये लड़का, इसको हम बॉय भी बोल सकते हैं। अच्छा बॉय बोल सकते हैं तो ये यानी कि बॉय हम रमेश को भी बोल सकते हैं, मुकेश को भी बोल सकते हैं, दिनेश को भी बोल सकते हैं हम, यानी कि सभी को बोल सकते हैं हम, क्या, बॉय बोल सकते हैं। और जब हम सभी को बोल सकते हैं तो बॉय क्या हुआ, कॉमन हुआ। कॉमन का कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे नहीं कहती कॉमन सेंस है, ये तो कॉमन सेंस है ना, ये तो कॉमन न्यूज है, ये तो कॉमन बात है। कॉमन बात का मतलब कहने से मतलब ये तो जनरली है, ये तो सब लोग जानते हैं। ऐसे वर्ड जो अधिकतर मतलब वो किसी एक को डिनोट्स करे, यानी कि कॉमन चीज़ों को डिनोट्स करे, कॉमन पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग्स हो, किसी कॉमन चीज़ों के बारे में बात करे। तो ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि वही न्यूज इस वाले चैनल पे भी आ रही, वही न्यूज इस वाले चैनल पे भी आ रही, वही न्यूज इस वाले चैनल पे भी, ये क्या हुआ, कॉमन हो गया, ठीक है। तो उस न्यूज को हम क्या कहेंगे, कॉमन न्यूज, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हम दिनेश को भी बॉय बोल रहे हैं, रमेश को भी बॉय बोल रहे हैं, मुकेश को भी बोल रहे हैं, है ना। तो ये सब क्या हुआ, बॉय शब्द जो हुआ कॉमन हुआ, यानी कि ग्रुप ऑफ प्रॉपर नाउन। अगर हम इसको ट्रिक में जाने तो ग्रुप ऑफ प्रॉपर नाउन, यानी जो हमारे प्रॉपर नाउन थे, अगर उन्हीं को हम ग्रुप बना करके एक नया नाम दे दिया जाए, यानी रमेश, दिनेश, मुकेश, तीनों को अगर हम मिला करके एक नाम दे दिया जाए, बॉय या बॉयज, तो क्या हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। दैट्स क्लियर। जैसे अगर हम इनको, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, राधा हो गई, और यहाँ पे अगर हम देखें रेखा हो गई, तो ये तो इसको भी हम गर्ल से बोलेंगे, इसको भी गर्ल बोलेंगे, दोनों को, ठीक है। तो ऐसे जो गर्ल वर्ड हुआ हमारा, वो सभी लड़कियों के लिए बोला जाता है, तो वो हमारा क्या हुआ, कॉमन वर्ड हुआ, यानी कॉमन वर्ड हुआ तो वो कॉमन नाउन हुआ, ठीक है। आई होप कि आप हमारे पॉइंट को समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी कि सभी लड़कों को हम बॉय बोल सकते हैं, सभी लड़कियों को हम गर्ल्स बोल सकते हैं। तो इसीलिए जो गर्ल्स और हमारा बॉयज वर्ड हुआ या बॉय वर्ड हुआ, गर्ल वर्ड हुआ, वो क्या हुआ, हमारा कॉमन नाउन हुआ, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ प्रॉपर नाउन। ग्रुप ऑफ प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन का ग्रुप है उसका एक नया नाम दे देना क्या कहलाता है, हमारा कॉमन नाउन। ऐसे ही अगर स्टूडेंट बोल दिया जाए, अब यहाँ पे इनको भी ले लिया जाए, राधा, रेखा, ये भी एक ही क्लास बैठे हुए हैं, दिनेश, रमेश, मुकेश, ये भी सब एक ही क्लास में हैं, तो ये गर्ल हो गई, ये बॉय हो गए। जब गर्ल बॉय दोनों को और जोड़ दिया जाए तो ये स्टूडेंट हो गए। स्टूडेंट्स का प्लूरल आपका स्टूडेंट्स होता है। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि काउंटेबल नाउन में जितने भी नाउन आते हैं सबका सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनता है, तो जिस नाउन यानी स्टूडेंट और स्टूडेंट्स दोनों आपके कॉमन नाउन है, ठीक है। अब आइए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में हम लोग अभी इसमें जब हमारा प्रॉपर कॉमन और कलेक्टिव तीनों ये कंप्लीट हो जाएंगे तो हम तीनों को एक दूसरे से लिंक करके देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे अगर हम समझने की कोशिश करें, देखिए जैसे अगर हमारा ये राम है, ठीक है, राम को हम बॉय कह सकते हैं, ठीक है। बॉय से हम बॉयज भी अगर दो हो गए तो बॉयज भी बन सकता है, या फिर इसको हम स्टूडेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए अगर इसके साथ अब क्या है आपके पास, इसके पास मोहन भी है, ठीक है। और जब मोहन है तो दोनों को मिला देंगे तो हम क्या कहेंगे, बॉयज़ कहेंगे। अब बॉयज़ तो स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं इनको, अगर ये छात्र हैं तो, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आपका ये आपका यानी कि प्रॉपर हो गया, ये आपका प्रॉपर नाउन के बारे में बात कर रहा है, ये भी आपका प्रॉपर नाउन हुआ। अब बॉयज़ जब इनका हम एक ग्रुप बना दिए, देखिए प्रॉपर नाउन का जब हम ग्रुप बना दिए तो बॉय या फिर बॉयज़ हमने कहा एक, तो ये आपका क्या हुआ, कॉमन हुआ। क्या हुआ आपका, कॉमन हुआ। अब फिर आप देखिए यहाँ पे बॉय है तो स्टूडेंट भी होगा, बॉयज़ है तो स्टूडेंट्स भी हो सकता है, तो ये भी आपका कॉमन है। क्यों है, क्योंकि इसका प्लूरल बन रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर इसी को हम स्टूडेंट्स हैं, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो हम इसको क्या कह सकते हैं, क्लास। अब देखिए हमने क्या किया, ये जो बनाया ये आपका कलेक्टिव है। क्या है, ये कलेक्टिव है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा कलेक्टिव है, इसकी डिफिनेशन पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए कलेक्टिव नाउन जो हमारा, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर अदर क्रिएचर्स जो भी है, या फिर कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है। यानी कि व्यक्तियों का ग्रुप कहा जाए अगर कि ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन इनफ है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन तो होना चाहिए और फिर उसका एक नया नाम दिया जाना चाहिए। जैसे हमने देखा यहाँ पे समझने की कोशिश की कि राम को हम बॉय भी कह सकते हैं, स्टूडेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे मोहन को भी बॉय और स्टूडेंट कह सकते हैं। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो बॉयज हो जाएंगे, या फिर उनको हम स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं अगर एक क्लास में बैठे हुए हैं। अब देखिए जैसे अब आपका स्टूडेंट्स हो गए तो उसको हम टोटली क्या बोल दिए, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, तो उसको हमने क्या कहा कि ये एक क्लास हो गई। और जब क्लास हो गई तो उसका हमने एक नया नाम दे दिया, और जैसे हमने नया नाम दिया तो ये आपका सिंगुलर हो गया। क्या हो गया आपका, ये सिंगुलर हो गया, ठीक। क्या हो गया, सिंगुलर। तो यहाँ पे आप इसको हम एक नाम दे दिया जाएगा जो एक सिंगुलर वर्क करेगा, सिंगुलर वर्क करेगा, यानी कि, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो देखिए पर्सन्स है, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, ये जो स्टूडेंट्स है ये आपका क्या है, कॉमन नाउन है। क्या है आपका, ये कॉमन नाउन है। और ये जो क्लास है ये आपका कलेक्टिव नाउन है। क्या है आपका, ये कलेक्टिव नाउन है। अब देखिए यहाँ पे प्लेयर्स, और अगर इसको कहा जाए टीम ऑफ प्लेयर्स, वो क्या है, एक टीम का खिलाड़ी है, तो ये जो टीम वर्क है ये आपका कलेक्टिव हुआ। क्या हुआ आपका, ये कलेक्टिव हुआ, ठीक है। ये आपका कलेक्टिव हुआ, ठीक। अब यहाँ पे कहा जाए अगर थिंग्स की बात करें, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अगर हम किसी पार्टिकुलर फ्लावर्स की बात करें, फ्लावर की बात करें, जैसे हम अगर लोटस की ले लें तो लोटस हमारा क्या हुआ, जैसे हमने ले लिया लोटस की, ये देखिए तो लोटस हमारा क्या हुआ, ये प्रॉपर नाउन हुआ। और इसी को अगर हम कह दिए फ्लावर तो ये हमारा क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। और इसी को अगर हमने कह दिया फ्लावर्स, फिर भी ये हमारा कॉमन नाउन हुआ। लेकिन अगर इसी को कहा जाए बंच ऑफ फ्लावर्स, तो अ बंच ऑफ फ्लावर्स, तो ये फिर हमारा गुच्छा जो है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये कलेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हम इसका कॉमन नाउन का ग्रुप बना रहे हैं। अब काम जब बहुत सारे फूल हो गए तो उसका हमने ग्रुप बना करके एक नया नाम दे दिया बंच। और जब बंच हमने दे दिया तो क्या हुआ, ये हमारा एक यूनिक नेम हो गया और एक सिंगुलर का काम कर रहा है, और ये हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ, ठीक। और अगर इसको हम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें तो देखिए जैसे हम और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने धोनी लिया, ठीक है। धोनी एक ये नाम है, ठीक है। और जब नाम है तो ये हमने जान गए कि वो किस धोनी की बात कर रहा, तो ये आपका क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ, ठीक है। अगर हम धोनी की बात कर रहे हैं तो ये एक नेम है, और नेम किस धोनी की बात किया जा रहा है तो वो एक प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। अब धोनी एक हमारा क्या है, प्लेयर है, ठीक है। प्लेयर या बहुत सारे धोनी हुए, बहुत सारे खिलाड़ी हुए तो प्लेयर से बोल सकते हैं। तो ये हमारे दोनों वर्ड क्या हुए, हमारे कॉमन नाउन हुआ। क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ, ठीक है, कॉमन नाउन हुआ। और इसी को अगर हम कहा जाए टीम, टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, तो ये हमारा क्या हुआ,
कलेक्टिव नाउन हुआ। क्या हुआ हमारा ये कलेक्टिव नाउन हुआ। क्या हुआ कलेक्टिव नाउन हुआ। यानी कि अगर हम प्रॉपर नाउन का ग्रुप बनाएं या फिर सिंगल रखें, इसका हम सिंगल लें या प्लूरल लें, यानी कि इसको हम अगर ग्रुप बनाएं या ना बनाएं फिर भी वो कॉमन नाउन में मिल जाएगा, यानी प्लेयर हो जाएगा। उसका अगर हम एक नया नाम दे देते हैं, और अगर हम इसका कॉमन नाउन का ग्रुप बनाते हैं और कॉमन नाउन का ग्रुप बना करके एक न्यू नेम दे देते हैं, तो वो हमारा क्या होता है कलेक्टिव नाउन होता है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, अन्यथा इसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर आप इस तरह बोला जाए टीम यूनिक नेम होता है और एक नया नाम होता है जो सिंगुलर का काम करता है, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन हुआ। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है या कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल में आप ऐड हो सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी मिल जाएगा, फेसबुक का मिल जाएगा, सभी का ग्रुप में वहाँ पे लिंक है। आप वहाँ पे ऐड हो करके आप वहाँ पे क्वेरीज आप अपना पूछ सकते हैं, है ना। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। और हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।